Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर सिलेबस, दैट इज अर्थ's एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इसमें से जो पहला टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। तो जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात है, हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है या जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर ये एनवायरनमेंट है, ये डिवाइड किया गया है इनटू 4 मेन स्फीयर्स that are atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere। तो जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात है, एटमॉस्फेयर एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से निकला है, एटमॉस मीनिंग वेपर और स्टीम एंड स्फेरा मीनिंग स्फीयर। अगर हम डिफाइन करना चाहें एटमॉस्फेयर को तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ एन एनवेलोप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ मैनी किलोमीटर्स। यानी एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है ये एयर का एक एनवेलोप है, एयर का एक कवर है, एयर की एक चादर सी है या एयर की एक कंबल सी है विच इज़ सराउंडिंग, विच इज़ कवरिंग द अर्थ's सरफेस। और एटमॉस्फेयर जो है डेट इज़ एक्चुअली एयर, डेट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एयर, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये जो कवर है, ये जो एनवेलोप है एयर का, इट इज़ हेल्ड टुगेदर विद द अर्थ सरफेस बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यानी जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डेट अट्रैक्ट्स, डेट अटैचेस द एटमॉस्फेयर विद द अर्थ सरफेस। और जहाँ तक एटमॉस्फेयर में एयर की बात है, हम देखते हैं जो ये एनवेलोप है एयर का, इट कंटेन्स अबाउट 5.7 इंटू 10⁻15 टन ऑफ एयर। और जो एटमॉस्फेयर है इट इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन अबाउट 97%, इट लाइज विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ सरफेस। यानी अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर्स अबव अगर हम जाएं तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयर इज प्रेजेंट विद इन दीज 30 किलोमीटर्स। और जो एटमॉस्फेयर है इट इज प्रेजेंट अप टू एन हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। जहाँ तक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एयर। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो हम जानते हैं एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो दैट मीन्स जो अर्थ एटमॉस्फेयर है डेट इज उसकी जो कंपोजिशन डेट इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो जहाँ तक कंपोजिशन ऑफ एयर की बात है, हम जानते हैं कि एयर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस जो है जिसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन डेट इज़ नाइट्रोजन अबाउट 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन अबाउट 21%, उसके बाद है आर्गन 0.9%, और जो बाकी 0.1% है डेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, अदर सॉइल पार्टिकल्स एट्सेट्रा। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो गैस है, जो कंसनट्रेटेड गैस है जिसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन या जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, डेट इज़ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगरचे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। बट क्या होता है कि इसका कुछ अमाउंट जो है डेट इज़ कन्वर्टेड, डेट इज़ मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय सम बैक्टीरिया विच आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स विच आर देन यूज्ड और विच आर देन अवेलेबल फॉर प्लांट्स एज देयर न्यूट्रेंट्स। उसके बाद जो दूसरा गैस है एटमॉस्फेयर में डेट इज ऑक्सीजन विच इज़ अबाउट 21%, और इट इज़ अ वेरी एक्टिव गैस, वेरी केमिकली एक्टिव गैस। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेस इन एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं जो कंबस्शन होती है, जो रेस्पिरेशन होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, तो उसके लिए जो गैस यूज़ होता है डेट इज़ ऑक्सीजन। इसमें से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेट इज रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी में, डेट ओकर्स बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है डेट इज़ वेरी एक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट गैस। उसके बाद अगर हम देखें जो इन दो गैस की कम्बिनेशन यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, डेट फॉर्म्स अबाउट 99% ऑफ प्योर ड्राई एयर।
तो मैक्सिमम जो एयर है जो है डेट इज़ मेड अप ऑफ, यानी 99% ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो बाकी 1% है उसमें से जो 0.9% है डेट इज़ ऑर्गन, और ऑर्गन एक इनएक्टिव नोबल गैस है, इसकी लिटल इंपॉर्टेंस है इन नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट गैस है डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में डेट इज़ अबाउट 0.03%, लेकिन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस। हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, और इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट रेडिएशन दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय अर्थ सरफेस, और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही देयर इज़ द वार्मथ ऑन द अर्थ, देयर इज़ अ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और उसके अलावा जो हम देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इन विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एयर में जो दूसरे गैसेस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विच आर ऑफ वेरिएबल अमाउंट्स। फॉर एग्जांपल इसकी जो एवरेज कंसनट्रेशन है एट सी लेवल डेट इज़ 1%, और सारे ओवर इंटायर एटमॉस्फेयर में इसकी जो कंसनट्रेशन है डेट इज़ 0.4%। तो वाटर वेपर भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशंस, और जिससे वार्मथ ऑफ अर्थ होती है, यानी इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वार्मिंग ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जो बाकी लेस कंसनट्रेटेड हम कहेंगे जो which are in the form of least concentration in the atmosphere, they are soiled particles in the form of dust particles, in the form of salt particles, in the form of pollen grains, in the form of volcanic ashes, etc. तो these particles, these soiled particles जो होते हैं they help in the scattering of the solar radiations। तो यहाँ पे हम जान गए कि जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ एयर है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर भी हम जानते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन, अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 1% of other gases in the form of 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide, and water vapors, solid particles in the form of dust, in the form of volcanic ash, in the form of pollen grains, etc. तो ये था, it was about atmosphere and its composition. Hope you have understood.